मैं अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लेता हूँ। जातिगत जनगणना की बहुत बात होती है, उसे लेकर बयान दिए जाते हैं। फिर राहुल गांधी पहुंचते हैं अमेरिका और वहां जाकर कहते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उससे यू टर्न भी ले लिया, उसे भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये तमाम चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आती है? जातिगत जनगणना के साथ आरक्षण को खत्म करने की बातें। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों से हमें भी पता लगता है कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल, मैंने एक बात आपको शुरू में कही थी कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल, जिनको हम ये कहते हैं कि शायद पढ़े लिखे भी कम है, मजदूरी करते हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले आपके इंटरव्यू में बोल रहा था जी कि वो लोग, हम तो शायद गली की नली की बात करेंगे पढ़े लिखे, वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पे बैठ के हुक्के पे चर्चा करते हैं। वहाँ यही बात होती है। अगर इसका ठीक विश्लेषण करना हो तो किसी गरीब के पास जाना और उससे पूछना, वो आपको इंटरनेशनल लेवल की ऐसी बातें बताएगा, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वो बताएगा कहाँ पे क्या काम हो रहा है। इसलिए नीचे तक का भी ये मामला है कि भाई ये जो जाति गणना करके हम लोगों को पाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर जाति गणना और जो आपने कहा आरक्षण, अब ये चीजें आज ही आपको ध्यान में आई हैं। जाति गणना की जरूरत आपको किस लिए पड़ेगी? और फिर किसी सांसद ने पूछ लिया कि जरा आप अपनी जाति तो बता दो। इनकी पार्टी में तो राहुल जी जैसे पता नहीं कितने लोग मिलेंगे जिनको ये नहीं पता हम हैं क्या, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं जाति पाति के। देखिए, ये देश अपने सिस्टम से ठीक चल रहा है, ठीक है। आखिरी राउंड ऑफ जब ठीक चल रहा है तो इसमें ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा आरक्षण खत्म करना, ये अब इनकी मंशा आ गई। 4 दिन पहले तो ये हमें कहते थे कि बीजेपी की सरकार मत बनाओ, ये बन गए तो ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, ये लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके बात करते थे। आप एक बात बताइए, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में जानता कितने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी दादी के खिलाफ एक फैसला सुना दिया। उस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया, इमरजेंसी संविधान के अनुरूप काम नहीं किया, ना कोई मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, कुछ भी नहीं। रात को उठाया, इमरजेंसी लगा दी, सारे लोगों को जेल में डूस दिया। किसके लिए? सत्ता पाने के लिए। अब इन्होंने ये हमें संविधान और लोकतंत्र बताएंगे। खुद राहुल गांधी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी एक ऑडियंस लेके आए थे जी, बड़ी मीडिया के सामने ऐसे पढ़ के फेंक दिया, संविधान पढ़ा था। ये क्या था? ये संविधान पढ़ने वाले लोग हमें संविधान की कॉपी लेके हाथ में दिखा के ये क्या बताते हैं कि भाई हमें संविधान का पता है, दूसरे किसी को पता ही नहीं है। जेब में कॉपी उठा के घूमने वाले आदमी सदा फर्जी होते हैं, ध्यान कर लेना। और इसलिए उन्होंने विदेश में जाके जो बोला, क्या बोलता है ये विदेश में जाके, भाई कौन सी एक बात ढंगी करता है, कह रहा है कि बोला हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है? कभी कहता है कि भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सबसे ज्यादा है सुरक्षित है। क्या बचकानी बात कर रहा है? इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हों, इस देश में आग लगे, इसीलिए तो इस तरह की बात कर रहा है। बचकानी बातों से करके नीचे के इनके लोग सारे लग जाते हैं, जैसे हुड्डा साहब भी लग गए। किया क्या उन्होंने? आप लोगों ने पूछा था ना हुड्डा साहब से, इन बातों से आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? देखिए तो आप हुड्डा साहब से जब आप लोगों ने पूछा कि भाई राहुल गांधी जी आरक्षण के बारे में कह रहे हैं खत्म कर देंगे, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने क्या राय दी? उन्होंने कहा ना, राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं, ओबीसी का भी और एससी समाज का दोनों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो वो लोगों में कितना रोष है उसकी जानकारी शायद आपको नहीं पता है। वो रोष इनकी खाट उल्टी करेगा, आप देख लेना 5 तारीख को।